माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन पार्ट थर्ड में जो रेस्ट इसके नियम हैं उसके बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। इसमें एक नियम है कि यदि स्टेटमेंट में जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है, अगर इसके स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में यदि समवन दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये कठिन क्वेश्चन होता है। समवन दिया है, यदि किसी भी स्टेटमेंट के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में समवन दिया है, समबॉडी दिया है, एनीवन दिया है, एनीबॉडी दिया है, एनीवन, एनीबॉडी, यदि सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी दिया है तो इसको जब प्रोनाउन इसका लिखना होता है तो हमेशा दे लिखा जाता है। हमेशा इसके लिए दे का प्रयोग है। समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी के लिए जब भी इसका प्रोनाउन लिखेंगे तो ही या सी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या प्रयोग करते हैं? दे। जैसे मैं एक लिखूं सेंटेंस, समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू। अब देखिए ध्यान से, समवन इज कॉलिंग यू, तो इसमें समवन दिया है तो समवन के लिए क्वेश्चन टैग बनाते हो तो क्या प्रोनाउन प्रयोग करेंगे? दे। अब आइए, इज दिया है तो मैंने बताया था कि इज आता हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है? इजेंट होता है। मैंने बताया है कि यदि कोई सेंटेंस में किसी भी स्टेटमेंट में आर आया हो तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? आरेंट आता है। अगर किसी भी क्वेश्चन सेंटेंस में वाज आया है तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? तो वाजंट होता है। अगर किसी में वेयर आया है तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? वेरेंट होता है। तो ये क्वेश्चन टैग बनता है। लेकिन यहाँ इज दिया है तो हम अगर इजेंट दे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि यहाँ प्रोनाउन क्या हो गया? दे। तो दे के लिए इज का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इजेंट दे नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? तो आर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट दे। ये क्रिटिकल होता है, एग्जाम में यहाँ गलत हो जाता है। फिर नियम क्लियर करिए। किसी भी स्टेटमेंट के शुरू में सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी इस टाइप के अगर वर्ड्स दिए हुए हैं और इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो इनके लिए क्या प्रयोग करेंगे? दे प्रयोग करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो यहाँ इज दिया है और यहाँ समवन के लिए दे लिखा गया तो यहाँ हम क्या लिख दिए? आर लिख दिए। तो ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसी तरह से, जैसे दे लिखा गया हो, इन समवन इज नॉकिंग एट द डोर, नॉकिंग एट द डोर, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अब आइए, समवन के लिए क्या लिखेंगे? तो दे लिखेंगे और इज के लिए इजेंट होगा, लेकिन इसका ग्रुप दे से नहीं मैच करेगा तो क्या हो जाएगा? तो आरंट दे हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी के लिए दे लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है सब जब इसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। और ये नियम आप लोग ध्यान से क्लियर कर लिए होंगे। फिर इसी तरह से नियम है कि यदि किसी भी स्टेटमेंट को इम्परेटिव सेंटेंस हो, कोई भी स्टेटमेंट अगर इम्परेटिव सेंटेंस में है, इम्परेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो अब ये नहीं देखते हैं कि कैसा है, नेगेटिव है, क्या है। इसका जब भी क्वेश्चन टैग बनता है तो विल यू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होता है? विल यू। जैसे मैं कहूँ ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा, इम्परेटिव सेंटेंस है तो इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है? क्या होगा? तो विल यू। तो इसका क्वेश्चन टैग जब भी बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा? विल यू। नेक्स्ट नियम क्लियर हो गया कि इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा? विल यू होता है। थर्ड नियम, अगर किसी वाक्य के शुरू में लेट प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, किसी भी वाक्य के शुरू में, स्टेटमेंट के शुरू में लेट प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो इसका भी क्वेश्चन टैग विल यू होता है, विल यू होता है। लेट प्लस अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? विल यू। इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा? विल यू। समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी के लिए क्या प्रोनाउन प्रयोग करेंगे? दे। अब मैं जैसे सेंटेंस दे दूं कि लेट हिम ओपन द डोर, लेट हिम ओपन द डोर,
अब ध्यान दीजिए, लेट हिम ओपन द डोर, क्या दिया है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट दिया है। तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट का जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्या होता है, तो विल यू होता है। इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू। तो लेट प्लस अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू। इम्परेटिव का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू। समवन, समबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबॉडी अगर शुरू में दिया है तो इसका क्या प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, दे प्रयोग करेंगे। अब यदि किसी वाक्य में हैड दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैड दिया है प्लस V3 दिया है प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, अर्थात हैड प्लस V3 है, तो इसका जब भी क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो हैडंट बनेगा। हैड प्लस V3 होगा तो हैडंट प्लस जो प्रोनाउन होगा उसको प्रयोग करेंगे। अब आइए, यदि किसी वाक्य में हैड टू दिया है, हैड टू प्लस V1 दिया है, हैड टू प्लस V1 दिया है, तब क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो डिंट बनता है। हैड टू प्लस V1 होता है तो क्वेश्चन टैग क्या बनता है, डिंट प्लस प्रोनाउन होता है। लेकिन यदि किसी वाक्य में हैड प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट दिया है, हैड दिया है, ऑब्जेक्ट दे दिया है, हैड ही मेन वर्ब का काम करता है, तो भी इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिंट बनता है। डिंट प्लस प्रोनाउन होता है। अब ये आ गया, हैड प्लस V3 होगा, हैडंट हो जाएगा। हैड टू प्लस V1 होगा, डिंट हो जाएगा। हैड प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिंट हो जाएगा। जैसे मैं लिखूँ, एक सेंटेंस लिखूँ, बॉयज हैड लॉक्ड, बॉयज हैड लॉक्ड द डोर, बॉयज हैड लॉक्ड द डोर। हैड दिया है प्लस क्या दिया है, V3 दिया है, हैड प्लस V3 दिया है, क्वेश्चन टैग क्या होता है, हैडंट होता है। क्या होता है, हैडंट। बॉयज के लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग करेंगे, दे। इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैडंट दे। अब आइए, यदि हैड टू दिया है, अब मान लीजिए बॉयज हैड टू लॉक द डोर, बॉयज हैड टू LOC के लॉक द डोर, बॉयज हैड टू लॉक द डोर। इसको अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो बॉयज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। बॉयज के लिए क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। हैड टू के लिए क्या लिखते हैं, तो डिंट लिखते हैं। हैड टू के लिए क्या लिखते हैं, डिंट लिखते हैं। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिंट दे होगा। बॉयज हैड टू लॉक द डोर का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिंट। हैड लॉक्ड हो गया तो क्या हो गया, हैडंट हो गया। अब मान लीजिए किसी हैड अ प्रॉब्लम, शी हैड अ प्रॉब्लम, शी हैड अ प्रॉब्लम। अब आइए, यहाँ हैड प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, हैड दिया है, शी हैड अ प्रॉब्लम, PROBLEM, शी हैड अ प्रॉब्लम दिया है, हैड प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो डिंट बनता है। क्या बनता है, डिंट बनता है। सी के लिए सी हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डिंट सी। अब आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। हैड प्लस V3 का क्वेश्चन टैग हैडंट प्लस प्रोनाउन, हैड टू का क्वेश्चन टैग डिंट प्लस प्रोनाउन, हैड प्लस ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन टैग डिंट प्लस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। यदि किसी भी वाक्य में यदि V2 दिया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाता है, तो डिंट हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस V2 देता है तो क्वेश्चन टैग डिंट प्लस क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस ले दूँ, राम रोट अ लेटर, राम रोट अ लेटर। इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो राम के लिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन ही। रोट V2 है, V2 के लिए क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डिंट। इस प्रकार इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिंट ही। अब ये भी क्लियर हो गया कि यदि किसी स्टेटमेंट में V2 दिया है तो क्वेश्चन टैग, यदि किसी वाक्य में V2 होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिंट बन जाएगा। अब एक लास्ट जो नियम इसका है कि यदि किसी वाक्य के शुरू में देयर दिया है, देयर के दिया है, तो जब भी इसका प्रोनाउन देयर के लिए देयर है, जैसे लिखें हम देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट, और इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो देयर के लिए क्या लिखोगे, तो देयर ही लिखा जाता है। देयर के लिए देयर लिखा जाता है। इज का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इजंट देयर हो जाएगा। एक और ले लें, देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन, देयर इज अ मैन इन द रूम, देयर इज अ मैन इन द रूम। तो अब मैन से मतलब नहीं है हम लोगों को, किससे मतलब है, देयर से है। तो इज का क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। और इजंट देयर होगा, याद रखिए, इजंट ही नहीं होगा, इजंट क्या होगा, देयर, इजंट देयर। देयर इज अ मैन इन द रूम, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, इजंट देयर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन टैग में हमें क्लियर कर दिया आप लोगों को जो विभिन्न समस्याएं आने वाली हैं, इसमें क्लियर हो जाता है। एक और होता है कि कभी कभी टेक्निकली देता है डी बेटर वर्ड प्रयोग करता है।
ये अगर दे दिया यू, ध्यान से दीजिएगा, डी दे दिया यू डी बेटर, तो इसको पढ़ते हैं यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर गो देयर, गो देयर, यू हैड बेटर गो देयर। अगर इसका यू डी बेटर गो देयर दिया है तो इस प्रकार का क्वेश्चन टैग, डी बेटर दिया हो तो जब भी क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसका हैडंट बना देते हैं, और यू दिया है तो यू का क्या हो जाएगा, हैडंट यू हो जाएगा। इस प्रकार डी बेटर अगर किसी स्टेटमेंट में दिया है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैडंट हो जाता है। अब मैं आशा करता हूं कि अब कल तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि विल दिया है तो वोंट हो जाता है। इसी प्रकार अगर किसी वाक्य में शैल दिया है तो क्वेश्चन टैग क्या बना देते हैं, तो सेंट बना देते हैं। अगर मान लीजिए कैन दिया है, सिर्फ पॉजिटिव दिया है, तो जानते हैं कि कैन का क्वेश्चन सिंपल नियम है, कैन का कैंट हो जाता है। इसी प्रकार किसी वाक्य में यदि मे दिया है तो क्या हो जाता है, MAY मेंट हो जाता है। तो इस तब तो क्लियर नियम है कि यदि किसी वाक्य में इस टाइप के हेल्पिंग वर्ब दिए हैं तो NT लगा करके हम इसका क्वेश्चन टैग बना देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार क्वेश्चन टैग क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन टैग का विभिन्न कैसे परीक्षा में स्पॉटिंग एरर में भी देता है इसका क्वेश्चन टैग बनाने को भी देता है। तो कल का जो हमारा कार्यक्रम होगा सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन टैग से बेस्ड क्वेश्चन को स्पॉटिंग एरर में व्याख्या करेंगे, और प्री प्लान मतलब जो हमने जो विभिन्न टेंस पढ़े हैं उससे भी स्पॉटिंग एरर। तो कल जो है क्वेश्चनायर का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें सिर्फ एग्जाम के से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में व्याख्या करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कल देख करके और हमें फीडबैक देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।